इंग्लिश में एक कोट आ रही है आजकल सोशल मीडिया के कि सॉल्यूशन टू 9 आउट ऑफ 10 ऑफ योर प्रॉब्लम्स इज अर्निंग मोर मनी। मतलब क्या दिक्कत है? हाँ, ये मेरी दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि ये नहीं है। अच्छा, वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो नहीं है। अच्छा, वो क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा नहीं है। फाइनली सारी चीज जाके पैसे पे रुक जाती है। कहीं ना कहीं पैसा 9 में से 10 दिक्कतों का सॉल्यूशन है। उसी तरह से आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में आने वाले जितने भी सवाल है, जितने भी क्वेरीज है, जहाँ जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसका भी 9 में से 10 में से 9 चीजों का एक ही आंसर होता है। और वो क्या आंसर है? स्ट्रेटेजी। करेक्ट, स्ट्रेटेजी। मेरा नाम है पीयूष। आपने मेरे एशियन ग्रेनिटो वाले वीडियो को काफ़ी प्यार दिया आपने। अगर वो देखा नहीं होगा तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा शेयर है, अभी हॉट है। तो हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं स्ट्रेटेजी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? क्या बाय करूं, कब बाय करूं, उसके बाद अरे बाय कर लिया अब नीचे चला गया, क्या करूं, होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए। आज ही मेरे फ्रेंड है विनीत, उनसे बात हो रही थी। कोई एक शेयर है, जस्ट एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट। हमारा बात चल रहा था कि शेयर तो बड़ा अच्छा है, बट अभी 28% कुछ रिसेंटली भाग गया है, अपसाइड और 60% हमें नजर आ रही है। तो क्या करना चाहिए ऐसे शेयर्स में? क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? क्या करना चाहिए? तो हमारा डिस्कशन ये हुआ कि चलो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसका, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी, बड़ी सिंपल। और सिंपल चीजें ही काम करती है, सिंपल चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी सोची कि चलो एक 28%, और ये स्ट्रेटेजी मैं कई बार यूज भी करता हूँ ऐसे शेयर्स पे जो भाग चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी उनमें अच्छा पोटेंशियल है। कि चलो ये शेयर भाग चुका है, कितना? 20%, 28% भाग चुका है। तो एक काम करते हैं, 10,000 का ये शेयर ले लेते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि और ऊपर जाने की इसकी संभावना है 60%। ठीक है, 10,000 का शेयर ले लिया। अच्छा, ये 10,000 का शेयर हुआ, ले लिया। अब 10% गिरा तो हम और 10,000 का ले लेंगे। और 10% गिरा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल 20% अगर गिरा तो और 10,000 का ले लेंगे। मतलब हमारे पास 30,000 का शेयर हो गया। मतलब कि क्या, कि अगर 10% गिरता है तो अब हम 20,000 पे कमाने का मौका है। 20% गिरा तो हमारे पास 30,000 पे कमाने का मौका है। और अगर उल्टा हुआ कि हमने 10,000 का लिया और शेयर ऊपर भाग गया, तो उसमें भी क्या बुरा है कि आपने कोई शेयर लिया और तुरंत आपको प्रॉफिट मिल गया। ये भी बड़ी अच्छी चीज है। तो इसमें चिट भी मेरी, पट भी मेरी। शेयर लेते ऊपर भाग जाए तो ये अच्छा, शेयर लेके नीचे नीचे जाए तो अब ज्यादा पैसा पे मुनाफा कमाओ, ये अच्छा। तो ये एक एग्जांपल है छोटे से स्ट्रेटेजी का। अच्छा, स्ट्रेटेजी के ना कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या है? व्हाट टू बाय। मैं 5 बड़े बड़े मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताता हूँ स्ट्रेटेजी के। आप सोचिए कि क्या आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटेजी अभी है, और नहीं है तो आपको किस तरह से बनानी है, ये आप सोचिए। क्योंकि ये आपके सारे सवालों का जवाब एक ही चीज है, ये रामबाण उपाय है स्ट्रेटेजी। तो इसमें ये एलिमेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए भले ही, और अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इस चैनल पे मैं आगे स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा ही, अगर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आगे अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज इसमें हम शेयर करेंगे इसके आपके साथ। तो चलो एलिमेंट्स पे आते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं वापस कि क्या स्ट्रेटेजी के एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्या है? पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट है व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है। इसके ऊपर हमें हर जगह काफी सारा डिस्कशन दिखता है। ये शेयर अच्छा है, वो शेयर में मोनोपोली है, वो शेयर बिजनेस न्यूज में आया है, वो न्यूज इसमें वो जी में अभी सोनिया एक्वायर कर रहा है, एयरटेल का राइट्स इशू आ रहा है, इसमें प्रमोटर चेंज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे न्यूज के ऊपर हमें मिलता है कि हमें क्या खरीदना है, बहुत कॉमन होता है। तो ये एक पहला एलिमेंट है, क्या खरीदना है। और ऑफकोर्स आपको अच्छी चीज ही खरीदनी है, बट वो अच्छी किस टाइप से अच्छी खरीदनी है वो थोड़ा स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। हम आगे आने वाले वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हो गया व्हाट टू बाय। सेकंड चीज, सेकंड एलिमेंट नोट कर लीजिए, सेकंड एलिमेंट इसका है व्हेन टू बाय। अच्छी चीज है, भाग चुकी है,
अब अपने लाइफ टाइम हाई पे जाके खड़ी है। अब ये पूछ के कोई फायदा नहीं अभी ये अच्छी है क्या, अच्छी तो है ही, बट लेवल भी तो देखो ना कहाँ पे वो खड़ी है, लाइफ टाइम हाई पे वो भाग चुकी है जितना भागना था, है ना। तो सीडीएसएल का शेयर जैसे अभी लाइफ टाइम हाई पे था, तब सब लोग पूछ रहे थे कि क्या अच्छा है, सीडीएसएल अच्छा है। अब थोड़ा नीचे आया तो अब आपको पूछना चाहिए कि क्या ये सही समय है लेने का। तो ये है सेकंड एलिमेंट, व्हेन टू बाय, कि कब खरीदनी है, यूजुअली करेक्शंस पे। थर्ड चीज है व्हेन एंड इफ टू एवरेज, कब और क्या इसे एवरेज करना है, और अगर एवरेज करना है तो कब करना है ना। ये आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। शेयर ले लेने के बाद ये सब अगर हम लोग सोचने बैठते हैं ना, हम लोग दिमाग लगाते हैं, तो वो लॉसेस की तरफ ले जाता है। फिर हमारा दिमाग रैशनली काम नहीं करता। हमारे स्टॉक्स में अगर मैसिव प्रॉफिट्स दिखे या मैसिव लॉसेस दिखे, दोनों ही केस में हमारा ह्यूमन माइंड, जो मंकी माइंड है ना, वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो ये भी चीज हमारे पास लिखी हुई होनी चाहिए कि एवरेज करना है क्या और कब एवरेज करना है, ठीक है। अब ये तीन चीजें हो गई। फोर्थ पॉइंट, व्हेन टू सेल एट लॉस। ओके, लॉस में कब बेचना है। ओके, आप बोलोगे लॉस में क्यों बेचना है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। क्या आपके स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस का एलिमेंट आता है ना। और वो स्टॉप लॉस का एलिमेंट किस तरह से आप रखते हैं, है ना। एक एवरेज ट्रू रेंज पे रखने का तरीका होता है, एक सपोर्ट लाइंस के 5% नीचे रखने का तरीका होता है, एक सपोर्ट लाइंस के 3% नीचे रखने का तरीका होता है ना। एक रिवर्स क्रॉस ओवर का स्टॉप लॉस रखने का तरीका होता है कि भाई चलो बियरिश क्रॉस ओवर हो गया तो स्टॉप लॉस हो गया मेरा, मैं निकल जाऊंगा। ऐसे हर स्ट्रेटेजी के अलग अलग तरीके। या फिर अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, सपोज आप सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं, तो सुपर ट्रेंड सीधा बता देता है आपको कब एग्जिट करना है, तो वो एक स्टॉप लॉस का तरीका है। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस है, मतलब अभी क्या आपको व्हेन टू सेल एट अ लॉस करना है क्या। मेरी मैक्सिमम स्ट्रेटेजीज में व्हेन टू सेल एट लॉस में नथिंग आता है, नहीं करता हूं मैं लॉस में सेल मैक्सिमम स्ट्रेटेजीज में। हाँ, कुछ लॉसेस वाली है जिसमें कुछ लॉस बुक करने वाली है कि हाँ कुछ लेवल के बाद लॉस बुक करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है या फिफ्थ पॉइंटर है हमारा कि व्हेन टू सेल एट प्रॉफिट। हम क्या होता है यूजुअली स्टॉक लेते हैं और जो स्टॉक अच्छा खासा 30-40-50% गिर जाता है ना, उसे तो होल्ड करके रखते हैं, उसको तो मतलब छाती को पकड़ के रखते हैं कि ये भाई मेरा लेवल आएगा ना उसी दिन बेच दूंगा। मैंने 80 पे लिया था, आज स्टॉक 40 पे खड़ा है या 45 पे खड़ा है, ये 80 पे जाएगा, उस दिन बेच के इससे छुटकारा पा लूंगा। बट अगर कोई स्टॉक 80 पे लिया और उसका 85 होता है तो लगता है बेच दूं क्या, 90 हुआ तो बेच दूं क्या, बढ़ वापिस तो नहीं आ जाएगा। अच्छा 90 का वापिस अगर 88 आ जाए तो ऐसा लगता अरे 90 का रेट निकल गया, अच्छा रेट मिल रहा था। फिर 95 पे फिर लगता है कि अच्छा हुआ नहीं बेचा 95 पे। ये जो आप सोचते हो ना कि बेच दूं क्या बेच दूं क्या बेच दूं क्या, प्रॉफिट वाला शेयर, और प्रॉफिट वाला शेयर्स को आप जल्दी निकाल देते हो यूजुअली, और लॉस वाला शेयर तो पकड़े रह जाते हो। और ये तो उल्टा है, हम प्रॉफिट्स कमाने गए हैं वहां पे, लॉसेस कमाने नहीं गए हैं। तो हम सारे हमारे कुछ टाइम बीत जाता है ना, जब ये बुल रन निकल जाता है, स्टॉक मार्केट एक नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, तो एक इस तरह का फेज आ जाता है कि हमारे पास खाली एक रेड में रहने वाले सारे स्टॉक बच जाते हैं। और फिर क्या, फिर ये पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, फेसबुक पे पूछो, हर जगह पूछो लोगों को क्या क्या करना है। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे इश्यूज, ये सारी चीजें होंगी ही नहीं, आपको किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी अगर आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटेजी होगी। और वो सॉलिड स्ट्रेटेजी होना हर ट्रेडर के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए, जैसे मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो हर स्विंग ट्रेडर के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शंस ट्रेडर, डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए, सारे तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉलिड वर्किंग और बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। बैक टेस्टेड मतलब कि आपने या आपके इंस्ट्रक्टर ने या जिस किताब में आपने पढ़ रहे हो वहां पे एक अच्छा खासा उसका प्रॉफिट मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उस स्ट्रेटेजी ने काम करना चाहिए।
तो मैं कंक्लूजन के लिए रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट हो गया व्हाट टू बाय, सेकंड पॉइंट हो गया व्हेन टू बाय, थर्ड पॉइंट हो गया व्हेन एंड इफ टू एवरेज, फोर्थ पॉइंट हो गया व्हेन टू सेल एट लॉस, और फिफ्थ पॉइंट हो गया व्हेन टू सेल एट प्रॉफिट। ये 5 पॉइंट आपके पास कहीं डायरी में लिखे होने चाहिए, आपको गारंटीडली पता होना चाहिए। और आप जब एक बार ट्रेड ले लेते हो पहले पॉइंट के बेसिस पे, तो फिर आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी अगर है तो आप ग्रीड से भी इम्यून हो और आप फियर से भी इम्यून हो जाते हो बहुत लेवल तक। और आप जब ये इम्यूनिटी आ जाती है और आपकी एक अच्छी सी वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी होती है जो कि बैक टेस्टेड भी है, तो एक लगातार आप प्रॉफिट्स कमाते हो। अगर लॉसेस भी लेते हो तो थोड़ी थोड़ी से लॉसेस लेते हो, प्रॉफिट लेते हो तो ज्यादा प्रॉफिट्स लेते हो, जिसको रिस्क रिवॉर्ड भी हम लोग बोलते हैं। तो आई होप आपको आज की ये लर्निंग मेरे साथ पसंद आई। अगर पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट टाइमिंग का गेम है। अगर सही न्यूज़ सही टाइम पे पता चल जाती है, उस पर सही एनालिसिस करके हम सही एंट्री ले लेते हैं, उसी से पैसा बनता है। और हम यहाँ पैसा बनाने आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री में है, फोकट में है, कुछ नहीं जाता। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर कुछ क्वेश्चन है तो लिंक में कमेंट में नीचे डाल दो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और मेरे बाकी भी वीडियोस आप देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।